एक ही प्रोफाइल में एक को थोड़ा कम सैलरी मिलता है, दूसरे के लिए कंपनी प्रिपेयर रेडी नहीं होती। और बीइंग अ कंसल्टेंट हम तो डे इन डे आउट ये सिचुएशन फेस करते हैं। तो एज एन एक्सपर्ट यू टेल दी ऑडियंस कि क्या होता है ये चीज़, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। राइट। बहुत बार ये सिचुएशन होती है, जैसा विपुल जी आपने राइटली कहा कि एक ही प्रोफाइल है, सेम काम कर रहे हैं, दो लोग हैं, सेम एक्सपीरियंस, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, सेम मतलब 1 या 2 साल का प्लस माइनस एक्सपीरियंस आई बिलीव ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन किसी को सैलरी ज़्यादा मिलती है, किसी को कम। रीज़न क्या है ना, सबसे बड़ा रीज़न जो होता है, लोग डरते हैं सैलरी माँगने में, राइट? जब कोई जॉब चेंज कर रहा होता है ना, तो वो कॉन्फिडेंटली कभी सैलरी की डिमांड ही नहीं करते कि कितनी सैलरी आप मुझे दोगे। काफ़ी बार मैंने लोगों को देखा है कि वो उन जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, जिनके लिए उनको सैलरी जो उनकी करंट सैलरी है, उससे भी कम ऑफर हो रही होती है। जब फाइनल इंटरव्यू में पहुँच जाते हैं, जब सैलरी सुनते हैं, तो उनको लगता है, अरे! मैंने तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। इतने टाइम से मैं 2 राउंड, 3 राउंड इंटरव्यू के दे दिए और एट द एंड से कंपनी जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, वो मुझे 8 लाख दे रही है और नई कंपनी मुझे 7 लाख ऑफर कर रही है। तो वो अपना टाइम एंड मनी, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं, एक डेड एंड पे जाके रुक जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। सबसे पहले तो आप देखो कि जो कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, वो क्या सैलरी ऑफ़र कर रही है। वेरीफ़ाई करो कि क्या उस सैलरी रेंज में आप जॉब करने के लिए तैयार हो। ये 2 चीज़ें वेरीफ़ाई होने के बाद अब अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करो, नंबर 1, राइट? कई बार क्या होता है, इसके बाद जब आपने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यूज़ हो गए, देन बी प्रिपेयर्ड टू नेगोशिएट, राइट? वो क्या करने हैं उसके बारे में भी आप और डिटेल में डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे ज़रूरी जो है ना, यू शुड बी अवेयर कि आपकी वर्थ क्या है। आपको अपनी वर्थ ही नहीं पता, वो वर्थ आप प्रिपेयर करके जाओ। वो कैसे आप करोगे? जैसे कि ग्लासडोर एक बहुत अच्छा मीडियम है। आपको ग्लासडोर पे आप जाओगे तो आपको ईज़िली पता चल जाता है कि किस प्रोफाइल के लिए, किस कंपनी में क्या सैलरी रेंज है, राइट? अगर उस स्पेसिफिक कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उस प्रोफाइल के लिए उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियां क्या पे आउट कर रही हैं, शायद आपको वो एक फिगर मिल जाए। तो आपको एक ग्राउंड फिगर मिल जाएगी कि इस रेंज से इस रेंज तक की सैलरी जो है, इतने एक्सपीरियंस वाले पर्सन को इस प्रोफाइल पे मिलती है, राइट? तो आप इतना सा करने से भी ना, अपना जो सैलरी का डिमांड है वो उस हिसाब से रख सकते हो, और डेफिनेटली आपसे बेटर नेगोशिएटर एचआर है। जितना आप मांगोगे उसको वो कम करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या है, एक फिगर में मैक्सिमम साइड पे मूव करना है, और वो आपको मिनिमम साइड पे मूव करने की कोशिश करेंगे। तो आप जब भी कोई सैलरी की डिमांड करो, जो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है उससे एटलीस्ट 15% ज्यादा सैलरी मांगो, और ओपन रहो नेगोशिएट करने के लिए। ये मत बोलो कि ये मेरी फाइनल सैलरी है, नेगोशिएशन के लिए रेडी रहो। तो नेगोशिएट करना आपको आना चाहिए सैलरी पे। वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन। सो अभी आपने बोला कि नेगोशिएट करना आना चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू नेगोशिएट एंड गेट मोर सैलरी। राइट। सो नेगोशिएट के लिए सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपको अपनी वर्थ पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है। दूसरा, आपको क्या पता होना चाहिए कि आप क्या वैल्यू ऐड करने वाले हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप सेल्स की जॉब में जा रहे हो, राइट? आप एक ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसमें कंपनी को 30% प्रॉफिट होता है, राइट? और आप एक सब लेट्स से एग्जांपल, आप कंपनी को 10 करोड़ का साल का बिजनेस लाके देने वाले हो, या लेट्स से एग्जांपल, आपको पता होना चाहिए कितना आप कंपनी को कमा के देने वाले हो, राइट? उसके बाद आप कंपेयर करो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन को और आपके स्किल्स को। जब आप फाइनल नेगोशिएशन में बैठते हो, काफ़ी बार कंपनीज़ आपको बोलती हैं, "तो हम आपको इतनी सैलरी क्यों दें? हमारे पास तो सस्ते कैंडिडेट भी हैं, कम सैलरी पे भी लोग आने के लिए तैयार हैं।" तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्रूव करना है कि आपको बोलना है कंपनी को कि सर या मैम, जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको इस स्किल सेट का पर्सन चाहिए। आपको चाहिए कि पर्सन में डिलीवरी का ये डिलिवरेबल हो, दूसरा डिलिवरेबल, थर्ड डिलिवरेबल, फोर्थ डिलिवरेबल, ये सब मैं कर सकता हूँ। और मेरा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैंने ये सब डिलीवर किया है। तो आई बिलीव मैं राइट परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। पहले आपने अपनी वर्थ प्रूव करी। सेकंड, आपको बोलना है कि इतने काम के लिए आई थिंक ये जो सैलरी ब्रैकेट है, आई डिजर्व। पहले आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है कि आप वो उतना सैलरी डिजर्व करते हो, राइट? फिर आपको वहाँ से नेगोशिएशन स्टार्ट करना है, जिसमें आप 10 से 15% नीचे आ सको। आपको नंबर, नीचे वाला नंबर नहीं बोलना, जो सैलरी रेंज आपने ग्लासडोर पे रिसर्च की, नीचे वाला नंबर ना बोल के, जो मीडियन नंबर है, जो आपको लगता है कि जो सैलरी आपको चाहिए, उससे 10 से परसेंट सैलरी ज़्यादा माँगनी ही चाहिए, वो सैलरी आप माँगेंगे। फिर स्टार्ट होगा बैक एंड फोर्थ का डिस्कशन, और वहाँ पे आपको अपनी वैल्यू को प्रूव करना है, एंड देन कंपेयर करना है कि जितनी आप वैल्यू डिलीवर करोगे, उसके अगेंस्ट
सैलरी से कंपेयर नहीं करना कि कितनी सैलरी वो ऑफर कर रहे हैं, आपको कंपेयर करना है जो डिफरेंशिएट। सपोज एग्जांपल कि आप 10 लाख का पैकेज मांग रहे हो, कंपनी आपको 9.5 का देने के लिए तैयार है, लेकिन उससे ऊपर वो मूव करने के लिए तैयार नहीं है, राइट? तो आपको बोलना है कि सर आपकी कंपनी का, मैम आपकी कंपनी का टर्नओवर जो है वो आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है, और 100 करोड़ के अगेंस्ट मैं आपसे सिर्फ 50,000 एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ। आपको 10 लाख नहीं बोलना है, आपको बोलना है सिर्फ मैं 50,000 एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ। तो वो 100 करोड़ और 50,000 एक क्या है ना, पहाड़ वर्सेस एक तिनका जितना कंपैरिजन लगेगा। तो वहां से आप काफी कुछ कन्विंस कर सकते हो कि आप ज्यादा सैलरी डिजर्व भी करते हो, और उसको आपको प्रूव करना है कि आप कैसे वर्थ हो उस सैलरी के, राइट? जब आपकी वर्थ उनको दिखाई देगी तो डेफिनेटली, और उनको लगेगा कि इस कैंडिडेट के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतने स्किल्स हैं, और ये हमें, और डेफिनेटली जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको वो फिर प्रूफ भी करनी है वर्थ। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पैसे ले रहे हो कंपनी से, आपको उतना आउटपुट देने के लिए भी रेडी रहना होगा, राइट? तो ये कुछ वेरी टिप्स हैं। राइटली सेड। बाकी जो डिटेल्ड ट्रिप्स हैं वो 1-to-1 सेशंस में और ग्रुप कोचिंग्स में, जैसा कि मैंने बोला, वो केस टू केस बेसिस पे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आप सर देखिए, अगर आपने अच्छे से नेगोशिएट किया, आप 10% ज़्यादा सैलरी या 15% ज़्यादा सैलरी जो आपको कंपनी देने के लिए तैयार थी, 15% आपने एक्स्ट्रा लिया, तो मतलब दैट्स वर्थ इट। एंड जब भी नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट्स होंगे, तो आपकी जो आपकी करंट सैलरी है उसके ऊपर ही होंगे। तो जो आपको अगर जनरली सर हम कंपनीज का देखें स्टैंडर्ड 7-8%, 10% इंक्रीमेंट होता है, तो आपको जो 2 साल बाद जो सैलरी मिलती उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या 1 साल बाद मिलती, वो आपको आज से मिलने लग जाएगी। तो आपको अल्टीमेटली बहुत बेनिफिट होता है अगर आप नेगोशिएशन अच्छे से करना सीख जाओ। तो वेरी वो ट्रू, हम वेरी अपने राइटली सेशंस में सेड। बहुत ही डिटेल्ड में वर्कआउट करते हैं।